ओम क्लीं वंदे दयानिधि श्री चरणारविंदम। वर्तमान ब्रह्म एकाक्षरर वैज्ञानिक कारण, वास्तव अर्थ, महापुरुष मानकर मतामत सबु नहीं तार वास्तव अर्थ कौन ता वर्तमान मु प्रकाश करी। ताहा ब्रह्म एकाक्षर। ब्रह्म एकाक्षर अर्थ कौन ना जो अक्षर द्वारा ब्रह्मंकर अस्तित्व प्रकाश पाए ताहाकु ब्रह्म एकाक्षर कहा जाए। ब्रह्म परम शून्य रे थिबा चेतन बल को कहा जाए। से दुकुदुकी मध्यस्थ परम शून्य बा महाशून्य रे निष्क्रिय भाव रे रही थांती। तांकर शरीर सहित कौनसी संपर्क न था। से अनाहत चक्र रे जीवशक्ति रूप रे प्रकाश पाई शरीर सहित संपर्क रखती। जीवशक्ति पुंगलिंग किंबा स्त्रीलिंग नुहे, ताहा एक स्वतंत्र चेतन शक्ति जहा परवर्ती समय रे अंडीर प्राणी देह रे पुरुष और माई प्राणी देह रे प्रकृति रूप रे प्रकाश पाए। ब्रह्म शक्ति मातृगर्भ रे शिशुर जन्म समय रे तार मस्तिष्कर दुकुदुकी ठारे परम शून्य रे बळे बेले निज इच्छा रे सीमाबद्ध हुअंती। शरीर पूर्णांग हेबा परे तार नाभि चक्र रे धातु शक्ति रे परिणत हुअंती। धातु शक्ति रज किंबा वीर्य नुहे, ताहा एक स्वतंत्र शक्ति जहा ठारे वीर्य और रज प्रवृत्ति लुकायित अवस्था रही थाए। सेही शक्ति द्वारा से मातार खाद्य रस को आकर्षण करे और तद्वारा तार शरीर पुष्टि साधन हुए। परवर्ती अवस्था शिशुर यौवन समय उपस्थित हेले ताहा पुंग शरीरर शुक्राशय रे वीर्य शक्ति और स्त्री शरीरर डिंबाशय रे रज शक्ति रे परिणत हुए। अर्थात ताहा अंडीर प्राणीर शुक्राशय रे वीर्य और माई प्राणीर डिंबाशय रे रज शक्ति रे परिणत हुए। तेणु धातु शक्ति ब्रह्मंकर अंश तथा रज और वीर्य प्रकृति विशिष्ट अटे। धातु शक्ति वर्णहीन चेतनालोक अटे। यही आलोक को श्वेतवर्ण वीर्य शक्ति और लोहित वर्ण रज शक्ति सृष्टि हुए। यही आलोकरू श्वेतवर्ण वीर्य शक्ति और लोहित वर्ण रज शक्ति सृष्टि हुए। सही चेतनालोक को ब्रह्मा और तार प्रकृति को सावित्री कहा जाए। यही दुहिंक ठारू अंडीर देहरे वीर्य और माई देहरे रज सृष्टि हुए, जहाद्वारा प्राणीर उत्पत्ति हुए। तेणु ब्रह्मा को सृष्टिकर्ता बोली कहा जाए। पंचसखा विज्ञानी श्री श्री अच्युतानंद महापुरुष तांक ब्रह्म सांकुली पुस्तक रे रजवीर्यर प्रमाण एहीपरि देइछन्ति। यथा हकार टे रज रकार टे वीर्य पृथ्वी को छाड़ी बस देह भितर टी सर्व संपादिछि शून्य रे शून्य पुरुष। अर्थात हकार मात्रा रज शक्ति और रकार मात्रा वीर्य शक्ति अटे। यही दुई मात्रा मिसी ह्रकार मात्रा सृष्टि हुए, जहाकू धातु शक्ति कहा जाए ओ जहा नाभि चक्र रे प्रकाश पाए। यही शक्ति मातृगर्भ रे शिशु शरीर पूर्णांग हेबा समय रे तार नाभि चक्र रे उदय हुए ओ मातार खाद्य रस को आकर्षण करी शरीरर पुष्टि साधन करे। यही मात्रा रे आउ 7 गोटी मात्रा संयुक्त हेले जो अक्षर सृष्टि हुए ताहाकू ब्रह्म एकाक्षर कहा जाए। यह सहित आउ केउ मात्रा संयुक्त हुए ताहार प्रमाण महापुरुष श्री श्री दयानिधि परमहंस देव श्लोक माध्यम रे तांकर शिष्य सुरेंद्र और शिवनंदन को बुझाइछन्ति। यथा से श्लोक मार्ग रे कहिछन्ति कौन हला न अथ तेहं प्रवक्ष्यामि ब्रह्मेकाक्षर प्रसिद्धं सर्वशास्त्र शिरोरत्न सर्वमंत्र मूलाधारम
सप्तमात्रा परिवृतं चतुर्दशाक्षर युक्तं राधाकृष्ण युगलाङ्गं योगिभिरपि दुर्लभं ह्राकारं ह्रेकारं चैव ह्रूरो ह्रूकारं तथा ह्रीकारं ह्रंकारमेति सप्तमात्रा परिवृतं हकारं प्रेमरूपा च रकारं च महाभावं महाप्रेमरूपं राधा महाभावनाशे कृष्णः हराधा प्रेमरूपा च रकृष्ण भावरूपिणं शृणुत्वं सुरेन्द्रवश्य एकाक्षर सुप्रसिद्धं ह्रेकारं ललिता सखिः ह्राकारं दूतिरेव च ह्रुकारं विशाखा चैव ह्रुकारमिन्दुदेवीश्च ह्रौकारं शशिरेखैव ह्रंकारं च चित्ररेखा ह्रीकारं वृन्दादेवीश्च शृणुभो शिवनन्दन इति ब्रह्म एकाक्षर मष्टकुञ्जमष्टसखिः यः स्मरेद् अहोरात्रयोः सर्वपापैः प्रमुच्यते कथितं श्रुतिशास्त्रेण ब्रह्मैकाक्षर शाश्वतं गुरुशिष्योपदेशेन दयानिधि वाक्य ध्रुवम्। अर्थ हकार राधांकर ओ रकार श्रीकृष्णंकर शक्ति अटंती। तेणु श्रीकृष्ण बीर्य शक्ति और राधा रज शक्ति अटंती। यही दुई शक्ति परस्पर संयुक्त होई भ्रूलता मध्यवर्ती स्थान रे प्रकाश पाती। नाभि चक्र रे धातु शक्ति ब्रह्मा सावित्री नाम रे प्रकाश पाउथिबा बेले ललाट चक्र रे परमात्मा शक्ति राधाकृष्ण नाम रे प्रकाश पाती। तेणु नाभि रे धातु शक्ति ब्रह्मा सावित्री, अनाहत रे जीव शक्ति लक्ष्मीनारायण और ललाट रे परम शक्ति राधाकृष्ण नाम रे प्रकाश पाती। यार प्रमाण श्री श्री दयानिधि परमहंस देव खरस्रोता कल्परे लिखिछंती कि परमात्मा त्रिकूटरे और जीवात्मा हृदय रे वास करती। अर्थात जीव विहार हृदय तटे परम विहार त्रिकूटे। नाभिर पवन नासार भजन अर्थात नाभि स्थित शब्द शक्ति वायु माध्यम त्रिकूटस्थ शब्द शक्ति सह संपर्क रखे। त्रिकूट वृंदावनर लताकुंजर केन्द्रस्थल। ସେହି कुंजर चतुर्पार्श्वरे सप्त सखी राधाकृष्ण को बेढ़ी रही। ସେହି सखीमानଙ୍କର नाम यथाक्रमे ललिता, दूती, विशाखा, इंदुरेखा, शशिरेखा, चित्ररेखा और वृंदादेवी। सेमानଙ୍କର बीज ध्वनि यथाक्रमे आकार यथाक्रमे एकार, आकार, उकार, ओकार, औकार, ओंकार एवं ईकार मात्रा मान अटंती। यही मात्रा गुड़िक राधाकृष्ण बीजध्वनि ह्रकार सहित संयुक्त हेले सेमाने भिन्न भिन्न ध्वनि सृष्टि करती। यथा ह्रे कार, ह्राकार, ह्रूकार, ह्रोकार, ह्रौकार, ह्रंकार एवं ह्रीकार बीज ध्वनि रे परिणत होती। यही ध्वनिमान मात्रा रूप रे कर्ण 2, चक्षु 2, नासा 2 और मुख 1 यही सप्त स्थान रे झंकृत होती। तेणु मुखमंडल रूप रूपी अष्ट लताकुंजर केन्द्रस्थल भ्रूलता मध्यवर्ती स्थान ଯେଉଁଠାରେ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଲଲାଟ ମଧ୍ୟସ୍ଥିତ ଶୂନ୍ୟରେ ପ୍ରକାଶ ପାଆନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଚାରିପାଖରେ କର୍ଣ୍ଣ, ଚକ୍ଷୁ, ନାସା ଓ ଲଳନା ଚକ୍ରରେ ସପ୍ତସଖୀ ରହି ତାଙ୍କ ସହ କେଳି କରନ୍ତି। କୃଷ୍ଣ ରୂପୀ ଚେତନା ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଏହି ଅଷ୍ଟସଖୀ 8 ଗୋଟି ପ୍ରକୃତି ଅଟନ୍ତି। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଓ ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତିମାନ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମ ଦେହରେ प्रकाशित हुअन्ति ସେହି शब्द ब्रह्म को ब्रह्म एकाक्षर कहुए। तेणु यही एकाक्षर साधन प्रणाली बर्तमान मु कहूँगी।
କ'ଣ ନା ଏହି ମନ୍ତ୍ର ଗୁରୁ କୃପାରୁ ଲାଭ ହୋଇଥାଏ। ଏହାର ସାଧନ ପ୍ରଣାଳୀ ଏହି ଯେ 21 ଦିନ ହବିଷାନ୍ନ ଭୋଜନ କରି ପ୍ରତ୍ୟହ 5000 ଜପ କରିବ। ନିଷ୍ଠାପର ହୋଇ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ଧାରଣ କରି ନିଶ୍ଚୟ ଆଦିଶକ୍ତି ଦର୍ଶନ ଦେବେ। ଏଥିରେ ଧର୍ମ ଅର୍ଥ କାମ ଓ ମୋକ୍ଷ ଲାଭ ହେବ। ମୁକ୍ତି ମାର୍ଗ ଖୋଲିଯିବ। ଯାହା ଚାହିଁବ ତାହା ପାଇପାରିବ। ମାତ୍ର କିଞ୍ଚିତ ମାତ୍ର ଭୁଲ ହେଲେ ସମସ୍ତ ବିଫଳ ହେବ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଗୋଟିଏ ନିରୋଳା ଘର ଠିକ୍ କର। ସେହି ଘରେ ଶ୍ରୀଗୁରୁଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ଏକ କଳସ ବସାଅ। କଳସ ନିକଟରେ ଏକ ଅଖଣ୍ଡ ଦୀପ ଜାଳ। ଦୀପଟି 21 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେପରି ନ ଲିଭିବ ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କର। ଦୈନିକ ଦିନରେ ଗୋଟିଏ ଥର ଅରୁଆ ଅନ୍ନ ଭୋଜନ କର। ତ୍ରିକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପ୍ରତିଥର 2000 ଥର ଜପ କର। ପ୍ରଥମ ଦିନ ଯେତେ ସଂଖ୍ୟକ ଜପ କରିଥିବ ପ୍ରତିଦିନ ସେତିକି ସଂଖ୍ୟା ଜପ କର। ଏହିପରି ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ଜପ କଲେ 21 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଅଖଣ୍ଡ ବଳେ ବଳେ ଲିଭିଯିବ। ତେବେ ଜାଣିବ ତୁମର ମନ୍ତ୍ର ସିଦ୍ଧ ହେଲା। ତାପରେ ଶେଷ ଦିନ ଛୋଟ ଝିଅ 7ଟିକୁ ଭୋଜନ ଦେଇ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କର। ଏପରି କଲେ ତୁମର ମନୋକାମନା ନିଶ୍ଚୟ ପୂରଣ ହେବ। ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଏକାକ୍ଷର ବଳରେ ତୁମେ ସବୁକିଛି ପାଇପାରିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ହେଲାଣି। ମୁଁ ରହୁଛି। ଜୟ ଗୁରୁ, ଜୟ ଗୁରୁ, ଜୟ ଗୁରୁ, ଜୟ ଗୁରୁ।